यह माँ चाहती थी कि उसका बेटा कुछ बने और नाम कमाए। उसे अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन वही लड़का शराब की बोतल उठाकर नगर निगम के अफसर के सिर पर दे मारेगा। लड़का थोड़ी दूर भागा, फिर अचानक रुक गया। साथी ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, वो मेरा नाम नहीं जानता, और ये कहकर वो वापस चला गया। अफसर ने अपने लोगों को उसे ढूंढने भेजा, लेकिन जैसे ही वे हटे, बोतल फिर उसके सामने थी। लड़के ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम रॉकी है। अफसर कुछ समझ पाता उससे पहले फिर से वार कर दिया। इस हरकत के बाद रॉकी जेल पहुंच गया, लेकिन उसकी बेरहमी की खबर अंडरवर्ल्ड तक पहुंच चुकी थी। एक बड़े गैंग लीडर ने उसे बाहर निकलवा लिया। पूछा गया, ऐसा क्यों किया? रॉकी ने कहा, मुझे पूरी दुनिया चाहिए। उसकी जिद की वजह उसकी माँ थी। वो अकेली औरत थी जिसने उसे पालने के लिए दिन में कई काम किए बिना। पति के होने की वजह से लोग ताने मारते, गुंडे छेड़ते, सब सहते सहते एक दिन माँ बीमार पड़ गई। रॉकी ने सालों की बचत निकाल दी, लेकिन पैसे कम पड़ गए। माँ ने बस एक बात कही, बेटा पैसा और ताकत कमा ताकि कोई तुझे कमजोर न समझे। यही उसकी जिंदगी का मकसद बन गया। उसी रात एक भिखारी ने उसे रोका। पैसे मांगे तो भिखारी ने उल्टा उसे पैसे दे दिए। फिर कहा, और चाहिए तो छीन ले। सबसे ज्यादा पैसा चाहिए तो ताकत हासिल कर, और ताकत वहीं पैदा होती है जहाँ ताकत होती है। इसी ख्वाब के पीछे वो मुंबई आ गया। शुरुआत में जूते पॉलिश करने वाले गिरोह में शामिल हुआ। नगर निगम वालों से झगड़ा हुआ। जब पूछा गया कौन जाएगा, सबक सिखाने सब चुप थे, लेकिन रॉकी ने हाथ ऊपर उठा दिया। यहीं से उसकी क्रूरता ने उसे ऊपर पहुंचा दिया। 15 साल बाद एक दुश्मन गैंग के नेता के बेटे ने उसे पकड़ लिया। बेटा बदला चाहता था। उसने अपने जन्मदिन पर रॉकी का दिल निकालकर जश्न मनाने का ऐलान किया, लेकिन रॉकी नहीं डरा। उसने उल्टा जन्मदिन की बधाई गाई। उसे जिंदा जलाने की कोशिश हुई, मगर उसने हालात पलट दिए। एक एक करके सब गिरते गए। भागते हुए दुश्मन को वो बंदरगाह तक ले गया, जहाँ उसका नाम सुनते ही लोग पीछे हट गए। अब वो सोने की तस्करी पर काबिज हो चुका था। यही बात उसके पुराने बॉस को खटकने लगी। तभी एक बड़ी पेशकश आई। बेंगलुरु में एक काम और बदले में पूरा मुंबई। वो एक डंडा उठाता है, तभी पीछे से आवाज आती है, रघाव। वो पलट कर देखता है, सामने लीना खड़ी है। वो हाथ छोड़ देता है लीना को, और मुसीबत में नहीं डालना चाहता। हारे हुए लोग मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। 4 साल पहले दोनों शादी के करीब थे, लेकिन लीना के पिता को गंभीर बीमारी पता चली। पिता की आखिरी इच्छा थी बेटी की शादी। एक अमीर आदमी से दिल टूटकर रघाव ने आर्मी ज्वाइन कर ली। दर्द को ताकत बनाया और सबसे टफ सोल्जर बना। 4 साल बाद लीना का अचानक आया कॉल। कुछ बड़ा हुआ था। उसके साथ ही मजाक उड़ाते रहे, फिर भी वो लीव लेकर उससे मिलने आया। लीना के चेहरे पर ताजा चोटें देखकर वो घबरा गया। 2 महीने पहले स्कूल जाते वक्त कुछ लोगों ने हमला किया और उनकी बेटी आनिया को उठा ले गए। तब से कोई सुराग नहीं। पुलिस भी केस बंद करने की तैयारी में थी। पति भी इंडिफरेंट था। लीना की हालत देखकर राघव ने मदद का फैसला किया। वो लीना को पुलिस स्टेशन ले जाता है। जवाब टाल मटोल वाले मिलते हैं। फाइल देखने की कोशिश, उल्टा डांट और बदतमीजी। राघव चुपचाप सब सह लेता है। उसे हिरासत में लेकर पीटा जाता है। तभी एक पुलिस वाला उसके पीठ पर पुराने बुलेट स्कार्स देख लेता है। आईडी चेक होता है तो पता चलता है वो आर्मी का सोल्जर है। सायरन बजते हैं। एसपी को ऊपर से कॉल आता है। रघव को बिना शर्त छोड़ने का आदेश छूटे ही रघव बच्ची की तलाश में जुट जाता है। वो स्कूल जाता है। प्रिंसिपल कहता है, ऐसा कोई बच्चा यहाँ पढ़ता ही नहीं है। बाहर निकलते वक्त सीसीटीवी दिखता है। फुटेज में लुटेरे दिखते हैं, लेकिन बच्ची नहीं। तभी लीना का पति मिलता है और कहता है उनकी कोई बेटी नहीं है। हमले के बाद उसे ट्रॉमा हो गया और लीना की हालत भी बिगड़ गई। रघाव उलझ जाता है। वो लीना से कहता है, ये सब भ्रम है। लीना जोर देकर कहती है, बच्ची थी, सब झूठ बोल रहे हैं। रघाव मानने को तैयार नहीं मुड़ते वक्त दीवार पर बच्चे की हाइट मार्किंग दिखती है। बच्ची होने के सबूत साफ मिलते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लीना खिड़की से कूद जाती है। वो दौड़ता है। हाथ में सिर्फ उसकी स्कार्फ आती है।